हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो तैयार हो जाइए अपनी मैथमेटिकल जर्नी के अगले पड़ाव के लिए, जहां हम सीखेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में, यानी कि बहुपद के बारे में। यह चैप्टर सिर्फ डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छुपा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा और रियल लाइफ एप्लीकेशन। अभी हम कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा यानी कि पोलिनोमियल्स होता क्या है, टाइप्स उसके, ज्योमेट्री, मीनिंग और जीरोस के बारे में पढ़ाई करेंगे। एंड फोर्थ चैप्टर चलेगा तब हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस को अच्छे से और डिटेल के साथ समझेंगे। यह वीडियो बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वागत है आपका जीरो टू हीरो सीरीज के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं पोलिनोमियल्स चैप्टर को बिना किसी देरी के। सबसे पहला टॉपिक बेटा स्टार्ट होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हम चैप्टर का नाम भी है और हम स्टार्ट करते हैं इसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, एक पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं आप लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है। कोई भी इस टाइप की इक्वेशन आप लोगों को दिखेगी एक्स और वाई, एक्स की टर्म में लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/x प्लस 7x, इस तरीके से कोई भी इक्वेशन आप लोगों को दिखाई दे तो वो क्या कहलाता है बेटा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाता है। लेकिन पोलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशन है, उसको देख लेते हैं। वापिस डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर्स। जो पावर होगी वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। या 0 से स्टार्ट होकर आगे तक जाने वाले नंबर्स को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा, जो वेरिएबल यानी कि घात, जो चर है उसकी पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तब वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए क्या होती है, पी ऑफ एक्स बराबर ए एन एक्स टू द पावर एन। यहाँ पे फोकस करो, एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, जो पावर है वो घटती जा रही है, प्लस एंड सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। तो यहाँ पर जो सामने ए एन माइनस वन, ए वन, ए जीरो, ये आप लोगों को कांस्टेंट सामने दिखाई दे रही हैं। ये हमारे पास में वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होते हैं और इनको बेटा कोफिशिएंट भी कहा जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का, एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट ए एन है और एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा, A1 है। हिंदी में इनको हम गुणांक भी कहते हैं। और जो सबसे हाईएस्ट पावर वाले के साथ में गुणा में लिखा हुआ है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, आशा करता हूँ ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसे हम एक एग्जाम्पलों के थ्रू देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि पोलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है, किस प्रकार का होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये दे रखी है, इस टाइप का मिलेगा देखने के लिए आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, ये तो पोलिनोमियल के एग्जांपल्स है और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है जो पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर है 5x स्क्वायर माइनस 7x की पावर 8। तो वेरिएबल यहाँ x है, दिख रहा है आप लोगों को। वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है बेटा, 2 है और यहाँ पे कितनी है, 8 है। तो ये दोनों के दोनों होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं में से आते हैं, इसलिए ये एक पोलिनोमियल यानी कि बहुपद हो जाता है। तो यहाँ पर a है तो a की पावर कितनी है बेटा, 3 है, इसलिए ये भी हमारे पास में बहुपद हो जाता है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर एक तो 2 है और जहां पर वेरिएबल दिखाई नहीं देता है बेटा वहां पर वेरिएबल की पावर 0 हम अज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो 2 के साथ में x की पावर 0 है और यहाँ पर x की पावर 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ x की पावर
जीरो हो जाएगी। तो ये सारे के सारा डाटा आप लोगों को दिख रहा है, जीरो भी, 3 भी और 5 भी कहाँ से आ रहा है? पूर्ण संख्याओं से आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं चारों के चारों, ये बहुपद हो जाते हैं। परंतु इसके साथ में जस्ट देख सकते हो आप लोग, 5x की पावर 3/5 माइनस 7 की पावर 8 दे रखा है। ये तो ओके है बेटा, लेकिन यहाँ पर जो x की पावर 3/5 है, ये होल नंबर से नहीं आती है, मतलब पूर्ण संख्याओं से नहीं आती है, ये फ्रैक्शन वाला नंबर है, तो ये हमारे पास में पोलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहला नोट आप यही समझ सकते हो, अगर x की पावर में कोई भी फ्रैक्शन का नंबर दिखाई देगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पर देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का ही नहीं दिख रहा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था? x और y जो भी था, मतलब वेरिएबल थे, वो सारे के सारे ऊपर थे। यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी वेरिएबल अपॉन में नहीं था, 1 अपॉन में तो कोई दिख ही नहीं रहा है ना। तो सारे के सारे वेरिएबल्स को ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1 अपॉन में दिस वन, तो ये भी हमारे पास में पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर देखो, वेरिएबल x है, x की पावर कितनी है बेटा? -1, और -1 होल नंबर से होता ही नहीं है। 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट होता है होल नंबर, तो इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ तो पावर 5 है, लेकिन यहाँ पर 1/x है। मैंने अभी बताया भी था सेकंड वाले पार्ट में कि अपॉन में कुछ दिखना नहीं चाहिए। अगर एक ही चीज दिख रही है अपॉन में, इसको ऊपर ले जाना चाहें तो इसकी पावर देखो बेटा, अभी तो 1 है, और इसको मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ तो क्या बन जाएगी? x की पावर 5 प्लस x की पावर -1 प्लस 18। मतलब जितनी पावर नीचे होती है, ऊपर ले जाने पर वही पावर माइनस की हो जाती है, और माइनस की पावर होने की वजह से वो पूर्ण संख्याओं में इंक्लूड नहीं हो सकता। तो ये भी हमारे पास में क्या बेटा? बहुपद नहीं है, यानी कि पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है बेटा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। नंबर 1, ये PYQ का ये एग्जाम्पल है, आया हुआ है, इनमें से कौन सा बहुपद है, मतलब इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है, ये पूछा हुआ है। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, 1/x+1, तो ये अपॉन में है, नहीं हो सकता। यहाँ पर भी देखो 1/x² + 2x + 7, ये भी अपॉन में है, नहीं होगा। यहाँ पर देखो बेटा, x की जो पावर है, यहाँ पर x की पावर √x लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। यहाँ पर x की कितनी पावर होगी बेटा? 1/2, जो कि पूर्ण संख्याओं से नहीं आती, इट मीन्स ये भी बहुपद नहीं होगा। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, x की पावर 3 है, ओके है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है, तो ये भी ओके है। इट मीन्स जो ऑप्शन नंबर डी है वो एक बहुपद हो जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आप लोगों को ये रिमेंबर रखना है, जो अंडर रूट का मतलब होता है वो पावर हाफ होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, पोलिनोमियल है? तो सेम वही है, 1/, ये नहीं होगा। 1/x² + 1, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर x की पावर 1/3 + 2, यहाँ पावर 1/3 है बेटा, ये भी नहीं होने देगी ये वाली पावर की वजह से। अब यहाँ पर देखो, x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ x की पावर 0 है, दोनों में वेरिएबल्स की पावर 1 और 1 है, सॉरी 1 और 0 है, इसलिए ये हमारे पास में हो जाएगा करेक्ट। आप लोगों में से कोई ऐसा ना समझे कि √2 चढ़ा हुआ है, अरे भाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमारे लिए कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट की पावर चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वेरिएबल की पावर्स को देखना है। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ ये चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। एग्जाम के अंदर आ जाती है, बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, ये डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। किसी बहुपद की डिग्री वह सबसे बड़ी घात होती है जिसमें वेरिएबल मौजूद होता है। मतलब जो वेरिएबल, जैसे हमारे पास पोलिनोमियल x की टर्म में होगा, तो इस x की हाईएस्ट पावर होगी जो, उसी को घात कहा जाएगा। इंग्लिश में देखें तो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को डिग्री कहा जाएगा। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, 5x की पावर 5 -3x² + 1,
यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर बेटा 0 है इसके पास में। तो हाईएस्ट कौन सी है? 5 है। तो यहाँ पर देख सकते हो डिग्री कितनी दे रखी है, ये 5। फिर है 7, एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहा जाता है 7 को। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बेटा? 7 है केवल, तो x की पावर इसके साथ कितनी है? 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 0 हुई। नेक्स्ट हमारे पास है 3x² प्लस 5x माइनस 7। इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट देखो x की पावर 2 है, तो इसको हम डिग्री कहेंगे। इसके अंदर बेटा x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये हमारे पास में डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 4 हो जाएगी। एग्जाम के अंदर यही आ जाते हैं। एक हमारे पास में एग्जाम्पल दे देगा, मतलब बहुपद दे देगा, वहां पे पूछेगा कि इसकी कितनी डिग्री है। तो आप लोगों को जस्ट हाईएस्ट वाली पावर देखनी है, वही डिग्री हो जाएगी। ठीक है बेटा। इसी में बेटा एक चीज होती है टर्म। क्या होती है? टर्म होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पद। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हमारे पास में कोई भी पोलिनोमियल है, तो उसके अंदर प्लस या माइनस के द्वारा कितने पदों को अलग अलग किया गया है, वही टर्म कहलाती है, उतनी ही टर्म होती है। जैसे यहाँ पर ये माइनस का लग रहा है, ये प्लस का लग रहा है, ये कितने कितने पदों को अलग अलग कर रही है? एक हो गई, ये दो हो गई और तीन हो गई। इनमें से हर किसी को पद कहा जाता है। ये एक पद हो गया अपने आप में, ये एक पद हो गया और ये अलग से पद हो गया। इसके अंदर तीन पद हो गए काउंट करने करके देखा जाए। तो इसी प्रकार बेटा नेक्स्ट वाले में देखा जाए, यहाँ पर क्या है? केवल एक ही पद है। और यहां देखा जाए तो एक, दो और तीन, इसके अंदर तीन पद हो चुके हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी तीन पद हैं। इनको हम पद कहते हैं, टर्म कहते हैं, कि किसी भी पोलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म है या कितने पद हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। डेफिनेशन तो ये हो चुकी है डिग्री की और टर्म्स की। इनके बेसिस पर बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रेखिक है और क्यूबिक है, द्विघात है, क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इनसे रिलेटेड जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। पास बेटा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। नंबर एक है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, वो बात चलती है। मैंने यहाँ पर ये आप लोगों के लिए एक टेबल के जैसे फॉर्मेट में तैयार करवाया है। तो पोलिनोमियल का टाइप यहाँ पर है जनरल फॉर्म, ये डिग्री है और ये एग्जाम्पल है। तो डिग्री से स्टार्ट करते हैं बेटा, यहाँ से बीच वाले पॉइंट से, कि अगर किसी भी बहुपद की डिग्री 0 होगी। 0 डिग्री होने का क्या मतलब है बेटा? x जो टर्म है वहां से वो गायब होगी। तो उसकी जनरल फॉर्म किस प्रकार की होगी? ये a, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर x की पावर 0 कहा जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 5 हो गया या -2 हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं, 15 हो गया, 7 हो गया, तो ये सारे के सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल की श्रेणी में आते हैं। अब लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा? अगर हमारे पास में डिग्री 1 होती है, बड़ी से बड़ी डिग्री 1 है, तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। यानी कि हिंदी में देखा जाए तो रेखिक पोलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है बेटा, रेखिक पोलिनोमियल। और कांस्टेंट को हम अचर कहते हैं। ठीक है। और इसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी। इसकी हाईएस्ट पावर आप लोग देख सकते हो 1 है। एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस 3 हो सकता है और 5x भी हो सकता है, 7x प्लस 3 भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 1 होगी। क्योंकि जो ये डिफरेंस है, ये टाइप्स है, ये डिग्री के बेसिस पर है। तो यहाँ पर अब हमें पद वगैरह को नहीं देखना है कि कितने पद है, कितनी टर्म्स है, तो बस डिग्री को देखना है। अब क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं द्विघात। क्या बोलते हैं बेटा? द्विघात। जिसकी घात 2 हो, बड़ी से बड़ी घात 2 हो, तो इसकी फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात पोलिनोमियल होता है इस प्रकार का, और इसकी जो घात है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, डिग्री हमारे पास 2 हो जाएगी। एग्जाम्पल x² माइनस 5x प्लस 6। 5x² ये भी हो सकता है, इसकी भी डिग्री 2 है। ठीक है, ये बाकी की चीजें 0 हो जाएंगी, तो केवल 5x² बचेगा, ऐसा भी कह सकते हैं हम।
ठीक है बेटा। इसी प्रकार एक आ जाता है क्यूबिक, जिसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? त्रिघात बहुपद। यहाँ पर ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर जो पावर होगी, डिग्री होगी हाईएस्ट, वो 3 होगी। ये एग्जाम्पल हो गया है। एक्स की पावर 3 वाली टर्म दिख गई है, और इससे बाकी है जो उनमें छोटी टर्म्स है, एक्स की पावर 0। एक होता है जीरो पोलिनोमियल, जहां पर बेटा जीरो से ही डिनोट किया जाता है जीरो पोलिनोमियल को, और उसकी डिग्री कोई भी डिफाइन नहीं होती। क्यों नहीं डिफाइन होती है बेटा? जो पी ऑफ एक्स अगर वो जीरो के बराबर है, तो हम उसको लिख सकते हैं 0x की पावर 50 ये 15, या फिर 0x की पावर 7 लिख सकते हैं, कुछ भी पावर चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखने पर ये होता तो जीरो के बराबर ही अल्टीमेटली, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो सब कुछ। तो यहाँ पर देखने पे पता चल रहा है बेटा, जो हाईएस्ट पावर है वो 15 है। यहाँ पे देखने पर पता चल रहा है हाईएस्ट पावर 7 है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग 15 घात हो जाएगी, यहाँ के अकॉर्डिंग 7 घात हो जाएगी, और है एक ही पोलिनोमियल। इस वजह से ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है बेटा। अब देख लेते हैं ऑन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पर टाइप को देखेंगे। नंबर एक होता है बेटा मोनोमियल, मतलब एक पद। एक पदी हिंदी में आप लोगों को क्लियरली मेंशन है, समझ आ रहा होगा कि एक पदी वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, वन टर्म होती है, उसे एक पदी कहा जाता है। एक पद देख सकते हो बेटा, ये केवल एक ही पद है, 5x²। यहाँ पर है माइनस का 7x की पावर 8, -7x की पावर 8, ये एक पद हुआ। ये हमारे पास में 5a³ प्लस बी, ये सॉरी 5a³ b, ये भी हमारे पास में एक पद है। अगर बीच में प्लस का निशान लग जाता तो दो पद हो जाती। अभी जैसे मेरे से गलती से भूल गया था 5a³ प्लस बी, तो इसके अंदर तो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, इसके अंदर दो पद हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। बाइनोमियल, जिसको हम द्विपद कहा जा कहते हैं, ठीक है, वह बहुपद जिसमें दो पद यानी कि टू टर्म्स होती है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? द्विघात बहुपद, सॉरी द्विपद बहुपद, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 5x² प्लस 2 ये दिख गया। जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया था, ये भी द्विपद का ही है, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। ये रहा x प्लस वाई, एक पद x है, दूसरा प्लस वाई, दूसरा पद y है। जिनके बीच में, जिन पदों के बीच में प्लस या माइनस का निशान लगा होता है, वो अलग अलग पद कहलाते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, जस्ट गुना का है। अब है नेक्स्ट हमारे पास में बेटा ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपद। वह बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, वह हमारे पास क्या कहलाता है? त्रिपद बहुपद। जैसे कि देख सकते हो, एक पद, दो पद, और ये तीसरा पद। यहाँ पर नेक्स्ट में x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 18, इसके अंदर एक पद यहाँ पर है, एक ये रहा और एक 18 है। तो ये भी इसी प्रकार से क्या हो जाएगा बेटा? त्रिपद बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जीरोज और फैक्टर्स, यानी कि शून्यक और गुणनखंड की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर आप लोग मेरी ये वीडियो को कंप्लीटली देख लोगे, तो 10th क्लास के किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इवन 9th क्लास के जो एक से लेकर दो एक्सरसाइजेज हैं, या फिर तीसरी एक्सरसाइज तक भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल 2.4 की बात है, उसको हम बाद में भी देख सकते हैं 9th क्लास वालों के लिए, वो भी इसे देख सकते हैं कंप्लीटली। तो जीरोज या फिर फैक्टर्स की बात करें तो वो क्या होते हैं? डेफिनेशन है बेटा, यदि p ऑफ a बराबर 0 हो, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट यही है, 9th क्लास में आप लोगों ने कई बार निकाला है। p ऑफ a निकाल के देखा था, मतलब कोई पोलिनोमियल दे रखा है, उसमें a की मान हमारे पास a की वैल्यू लाइक 5 है, तो p ऑफ 5 निकालना, p ऑफ 1 निकालना, ये सारी चीजें आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी सीख ली है। अगर नहीं सीखी है तो मेरी लेक्चर्स को जाके देख सकते हो 9th क्लास वालों को। यदि p ऑफ a बराबर 0 हो, तो x बराबर a बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक होगा, या शून्यक कहेंगे। x बराबर a को p ऑफ x का क्या कहेंगे बेटा? शून्यक कहेंगे, यदि p ऑफ a बराबर 0 हो। इंग्लिश में देखें तो इफ
ए नंबर x बराबर a इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इफ p ऑफ a बराबर जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है, अगर हम a का मान यहाँ पर x का मान यहाँ पर रख दें, x का मान क्या है बेटा, a दे रखा है, इसको यहाँ रख दें और जीरो आ जाए तो हम कहेंगे x बराबर a पोलिनोमियल की जीरो है, जो भी बहुपद दे रखा है उसकी जीरोज है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, किसी भी बहुपद की अधिकतम शून्यक, अधिकतम जो शून्यक होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, उसकी घात या फिर डिग्री के बराबर होते हैं। जैसे मैं पीछे वाले स्लाइड पे करूं, यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये लीनियर है, तो लीनियर की अधिकतम पावर कितनी है बेटा, एक है, तो इसके जो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा शून्यक हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, केवल एक ही हो सकता है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसकी डिग्री कितनी है बेटा, दो है, तो इसके अधिक से अधिक सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, शून्य कितने हो सकते हैं, दो, और क्यूबिक के अंदर अधिक से अधिक तीन हो सकते हैं। जीरो पोलिनोमियल की कोई डिग्री ही नहीं होती, तो इसके शून्यक भी कोई डिफाइंड नहीं होते, कितने होंगे कितने नहीं होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो घात होगी किसी भी पोलिनोमियल की, उतने ही अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो जो जीरोस होंगे यानी कि शून्यक होंगे वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। अभी हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग केवल रियल रियल शून्यक पर फोकस करेंगे, और जब हम 11th क्लास में पहुंच जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट्स की तरफ भी, कॉम्प्लेक्स शून्यक की तरफ भी हम फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में हम रियल जीरोस को ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा यहाँ पर एक उदाहरण है, यदि p ऑफ x बराबर एक्स स्क्र माइनस फोर, तो x बराबर एक शून्यक है, ये क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है, क्या x के बराबर दो इस p ऑफ x का शून्यक होगा। तो हमें क्या करना है, जहां भी आप लोगों को x दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो दो रख देना है, तो p ऑफ टू हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर x है तो x की पावर कितनी होगी बेटा, ये दो की पावर दो माइनस चार, ये हो जाएगा दो दूनी चार माइनस चार, ये हुआ जीरो, तो p ऑफ टू हमारे पास क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, x बराबर दो, p ऑफ x का क्या है, एक शून्यक है। ठीक है, शून्यक है, यही बताया था मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर। यदि ये a बराबर हम यहाँ पर रख दे, x का मान a रख देते हैं पोलिनोमियल में और वो जीरो हो जाए, तो हम x बराबर a को शून्यक कहते हैं। यही हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अगर यदि p ऑफ a रखने पर जीरो नहीं होता है, तो x बराबर a शून्यक भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, p ऑफ x का हम इसे शून्यक नहीं कहेंगे अगर हमारे पास में p ऑफ a रखने पर वो जीरो ना हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के हिसाब से। एक्सरसाइज जो आप लोगों की 2.1 है यहीं से स्टार्ट होती है, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होंगे ऑफ जीरोस, या फिर ग्राफ द्वारा शून्यकों को कैसे समझा जाएगा, ग्राफ के द्वारा हम कैसे समझेंगे कैसे नहीं समझेंगे, ये डेफिनेशन है। फिर मैंने यहाँ पर लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, इन दो का मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा रखा है कि कितने कितने हो सकते हैं क्या नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की क्या है। जब हम किसी पोलिनोमियल p ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं, बेटा p ऑफ x, जब हम पोलिनोमियल p ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं और वह x एक्सिस को जहां पर छूता या काटता है वही शून्यक होते हैं। जब भी हम p ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं, देख सकते हो यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर भी x एक्सिस की बात हो रही है। अगर p ऑफ y होता तो हम y एक्सिस की बात करते। ठीक है, तो अभी के लिए केवल हम p ऑफ x पे फोकस कर लेते हैं। तो p ऑफ x का अगर ग्राफ बनाए और वो x एक्सिस को जितने पॉइंटों पर टच करता है या छूता है उतने ही शून्यक होते हैं। और मैंने बताया था भाई, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, लीनियर पोलिनोमियल, स्ट्रेट लाइन कहेंगे इसको लीनियर पोलिनोमियल को, जिसको हम रेखिक भी कहते हैं हिंदी में, एक रेखा से बनती है, इस प्रकार एक रेखा के जैसी बनती है। और लीनियर पोलिनोमियल की जो अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है बेटा वो वन होती है। अभी मैंने
इस टॉपिक को देखते हुए आप लोगों को बताया था जो रेखिक बहुपद होगा उसकी ज्यादा से ज्यादा केवल एक ही शून्यक होगा, यानी कि वो एक्स एक्सिस को एक ही बार काट सकता है, या एक बार भी नहीं काटेगा या एक बार काटेगा। तो क्रॉस एक्स एक्सिस एट मोस्ट एट वन पॉइंट, दैट मीन्स कितनी जीरोस हो जाएंगी बेटा, एक जीरो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे पी ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी, लीनियर यही फॉर्म होती है, मैंने बताया था एक्स की हाईएस्ट पावर एक है तो इसके एक ही अधिकतम जीरोस हो सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्या होती है, पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले भी बताया था जब टाइप समझाइए। वहां पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो एक पैराबोला बनता है जिसको हम परवलय भी कहते हैं हिंदी में बेटा। वो यू के प्रकार का बनता है, या तो ऊपर की तरफ यू सीधा यू होता है या फिर उल्टे यू के जैसी आकृति होती है, इसको पैराबोला कहा जाता है। नंबर एक पॉइंट बेटा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी चीजें ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो बड़ी से ज्यादा पावर कितनी है बेटा, इसकी दो पावर है, तो अधिकतम इसके दो ही शून्य हो सकते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंटों पर कट करेगी बेटा, क्रॉस एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट, तो कितने जीरोस हो जाएंगे, दो जीरो। जैसे कि यहाँ देख सकते हो उल्टा यू बना हुआ है, एक्स एक्सिस को एक यहाँ पर कट कर रहा है एक यहाँ कट कर रहा है, ऐसे ये सीधा यू बन रहा है, एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंटों पर कट कर रहा है, तो इसकी कितनी जीरोस हुई बेटा, दो जीरोस हो जाती हैं इन दोनों सिचुएशन में। लेकिन अगर ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा तो कितनी जीरो हो जाएंगी बेटा, वो एक ही हो जाएंगी। तो कट की जगह बेटा ये केवल टच करता है, यहाँ पे टच किया या फिर यहाँ पर सीधे यू ने ऐसे टच किया, उल्टे यू ने यहाँ पर ऐसे टच किया नीचे की तरफ से। लास्ट एंड फाइनल है क्रॉस एक्स एक्सिस एट जीरो पॉइंट, बेटा यहाँ पर जीरो है तो जीरो पॉइंट्स पर कट करेगा टच करेगा तो क्या हो जाएंगे, जीरो जीरोज हो जाएंगे, मतलब एक भी जीरो नहीं होगा। देख सकते हो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को ये वाला ग्राफ कहीं भी कट नहीं कर रहा है या टच नहीं कर रहा है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये भी ग्राफ इसको कट या टच नहीं कर रहा। यहाँ पर एक शून्यक हुआ और यहाँ पर जीरो शून्यक हुआ। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि एक्सरसाइज 2.1 है, ग्राफ बेस्ड है पूरी की पूरी एक्सरसाइज। नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। बेटा यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, पूछा हुआ है प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितने शून्यक हो सकते हैं अधिकतम, वो पूछा हुआ है। तो मैंने बताया था जितने ये हमारे पास एक्स एक्सिस को कट करेंगे उतने ही शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट लाइन है, ये वाली लाइन दिख रही है, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही है और एक्स एक्सिस यहाँ पर है और ये लाइन यहाँ ऊपर खींच दी है, तो ये इसके कितने शून्यक है बेटा, जीरो शून्य। शून्यकों की संख्या यहाँ पे लिख दोगे, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। कारण लिखना चाहो तो बता दोगे, जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर टच या कट नहीं कर रहा। नेक्स्ट में देखो बेटा एक्स एक्सिस को ये वाला ग्राफ एक पॉइंट पर आप लोगों को दिख रहा होगा कट करता हुआ, तो शून्यकों की संख्या यहाँ कितनी है बेटा, जल्दी से बताओ। शून्यकों की संख्या यहाँ पर बेटा एक हो जाएगी। ठीक है, ये एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या एक दो तीन, कितनी संख्या है बेटा, तीन संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट में देख सकते हो ये u है, पैराबोला ये, कितनी संख्या है बेटा, दो है। यहाँ पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, दो पर, तीन पर और चार पर, तो यहाँ पर कितनी संख्या है, चार संख्या। यहाँ बेटा लास्ट एंड फाइनल वन टू थ्री, तो कितने पॉइंट पर टच या कट कर रहा है, तीन पॉइंट पर टच या कट कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या हमें बस ऐसे ही देख के निकाल लेनी होती है और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तो बेटा यहाँ पर आप लोगों की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है, साथ में सारा का सारा बेसिक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक दो बेसिक्स और बचे हैं जिनको अब हम अभी कवर कर देंगे 2.2 स्टार्ट करने से जस्ट पहले ही। ठीक है, तो नेक्स्ट
बेसिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी कि शून्यक, ये शून्यक और गुणांकों का संबंध क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम देखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आप लोगों के सिलेबस के अंदर है और क्यूबिक वाली सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम नहीं देखेंगे, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। बेटा क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम द्विघात कहते हैं, किस प्रकार की होती है, लेट पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड इट्स जीरो बी अल्फा एंड बीटा, जो इसके जीरोज हैं वो एक तो अल्फा है और एक बीटा मान लिया है। देन हमारे पास में जो रिलेशन आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, इसे याद कर लेंगे। इसे याद करने की एक तरीका ये भी है बेटा, इसको पहले सभी को ए से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी। सबसे पहले प्लस का निशान होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी प्लस दे रखा है, तो माइनस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ तो ये एक्स स्क्वायर सही हो गया, इसको करना पड़ेगा माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो जो पहला ये वाला टर्म आप लोगों को ब्रैकेट में दिख रही है, यहाँ डिवाइड में ए भी आएगा बेटा सी के में। ठीक है, तो जो पहली टर्म है ये तो हमारे पास यही है अल्फा प्लस बीटा, और जो सेकंड वाली टर्म है सी अपॉन ए, वो हमारे पास अल्फा डॉट बीटा है। जो अल्फा प्लस बीटा है इसको कहते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, ये होती है बेटा माइनस बी अपॉन ए। मतलब जो x है उसके साथ वाले कोफिशिएंट की साइन चेंज करो, माइनस का b अपॉन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, और ये हमारे पास है बेटा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाएगा बेटा सी अपॉन ए। ये हमारे पास में रिलेशन है, आप लोगों को याद रखना है। ये अल्फा और बीटा तो शून्यक हो गए, जीरोज हो गए, और ए बी सी ये हमारे पास कोफिशिएंट है, इनके बीच में रिलेशन बता दिया है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा, अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, जहां पर हम क्या बताते हैं, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले क्या बात है, जो फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि है, प्लस में रिलेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट, ऑलरेडी ऊपर तो मैंने बता ही दिया, इसको अब हमें चेक करना है कैसे होगा। फैक्टराइजेशन के समय मिडल टर्म को दो भागों में स्प्लिट किया जाता है। जो मिडल वाली टर्म है आप लोगों को यहाँ पर मिडल टर्म कौन सी बेटा, आप लोग ये सबसे पहले रिमेंबर रखें, पहले सबसे पहले आएगी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, देन आएगी एक्स वाली टर्म, फिर आएगी कांस्टेंट टर्म। तो मिडल टर्म हमेशा जिसके साथ एक्स लगा हुआ है वो मिडल टर्म रहेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 7x है, इसको हमें स्प्लिट करना है दो भागों में, और रिमेंबर रखना है उनकी गुना, जिनको हम स्प्लिट करें उनकी गुना किसके बराबर होनी चाहिए, ये जो लास्ट में होता है कांस्टेंट होता है उसके बराबर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम कांस्टेंट के साथ ही। यहाँ पर 1 है बेटा, 1 की और 10 की गुना करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। 10 की अगर हम फैक्टर करने की बात करें तो 1 गुना 10 आएगा, और फिर 2 से करना चाहे तो 2 गुना 5 आएगा, फिर करेंगे तो 5 गुना 2 आएगा, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर लिख ही चुके हैं, 5 गुना 2 या 2 गुना 5। अब कांस्टेंट के सामने बेटा इसके अगर हमें जब फैक्टर करने होते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट आ जाते हैं हम कांस्टेंट की तरफ। कांस्टेंट 10 है और ये प्लस का 10 है बेटा, तो जो भी हम कोफिशिएंट का इनके फैक्टर्स करेंगे उनको हमें जोड़ना पड़ेगा इस साइन की वजह से। यहाँ पर प्लस का निशान है तो हम इन्हें जोड़ेंगे, फैक्टरों को जोड़ो बेटा, इनको जोड़ोगे तो ये 11 आएगा, इनको जोड़ोगे तो 7 आएगा। तो मिडल वाले के बराबर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 2 और 5। तो 2 और 5 को जोड़ के 7 के बराबर हमें लिख देना है, जैसा कि यहाँ देख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। हमने मिडल वाले को सेपरेट कर दिया। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट टू है उनमें जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लेना है। यहाँ से x कॉमन दिखेगा, x प्लस 5 आया,
यहाँ पे 5 बचा, प्लस का यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा बेटा, x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 5 बचेगा। यहाँ ब्रैकेटों में देखो बेटा दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे, एक बार ब्रैकेट वालों को अंदर ब्रैकेट में डाल देंगे और जो बाहर बचे हुए हैं उनको भी ब्रैकेट में डाल देंगे। ये हमारे पास में फैक्टर हो गए, इनको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है बेटा, 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे तो विच इम्प्लाइज हमारे पास एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर रख दो, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दो, क्या आ जाएगा यहाँ से। ये 8th क्लास में आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि लीनियर एक रेखिक समीकरण को, एक वेरिएबल वाले रेखिक समीकरण को कैसे हल किया जाए। तो ये 5 दूसरी तरफ जाके आएगा बेटा -5, ठीक है, और यहाँ से x आएगा -2। ठीक है, ये ही इन्हीं को हम शून्यक कहते हैं। ये जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, इसके कितने शून्यक आ गए हैं बेटा, 2 आ गए हैं, और 2 ही होने चाहिए थे मैक्सिमम, और 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पर देख सकते हो 2 पावर है, मैक्सिमम 2 शून्यक आ चुके हैं, एक -5 है और एक यहाँ पर -2 आ गया है। ठीक है बेटा, और इसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी जांच भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। जो अभी मैंने इससे पहले आप लोगों को यहाँ पे जांच करनी बताई कि अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक शून्यक है उसको अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। यहाँ से कर सकते हैं बेटा इसको हम, माना अल्फा बराबर कितना -5 और बीटा बराबर कितना है बेटा -2 है। और ए बी सी भी देख लेते हैं, यहाँ पर ए कितना है 1 है, बी कितना है यहाँ पर 7 है, और सी कितना है बेटा 10 है। तो अल्फा प्लस बीटा करना चाहूं, इन दोनों को मैं जोड़ना चाहूं तो कितना आएगा -7, और -7 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का ये -7 ये आ गया अपॉन में ये 1 आ जाएगा। मैंने माइनस का तो लगाना ही था, ये -b अपॉन ए के बराबर आ गया। यही तो करना था अल्फा प्लस बीटा, और इसी के बराबर आना भी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अल्फा डॉट बीटा की बात करूं तो दोनों की गुना करूंगा, -5 गुना में -2 कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 हो जाएगा। और 10 ये किसके बराबर है, c अपॉन ए, देखो 10/1 के बराबर है, 10/1 के बराबर मतलब c अपॉन ए के बराबर। अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर आ गया बेटा, c अपॉन 1 के बराबर। सबसे पहले आप लोगों को ये शून्य कैलकुलेट करनी है, फिर जांच करने के लिए सेकंड यहाँ से स्टार्ट करते हुए जांच कहाँ खत्म हो रही है बेटा, यहाँ पर। ये रफ का काम था। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, आ भी रहा है। अब हम एक्सरसाइज पे टर्न करते हैं। तो बेटा इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हैं हम, एक्सरसाइज 2.2। इसके अंदर हमें करना क्या है, प्रश्न नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं, फिर है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को चेक करके बताया था सत्यता की जांच, यहाँ पर ये स्टार्ट किया था जब, यहाँ पर पहले मैंने शून्य कैलकुलेट किए थे, देन हमने सत्यता की जांच करी थी। ठीक है, वैसा ही सेम काम यहाँ करना है हर किसी क्वेश्चन के लिए। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, तो प्रॉपरली कैसे सॉल्व करना है स्टार्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, इसको 0 के बराबर रखेंगे बेटा। और रफ का काम हमारा छोटा सा ऐसा है, जब भी एक्स स्क्वायर के साथ में 1 होता है तो हम कांस्टेंट वाले पावर का, जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसके फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। वो माइनस में है तो फैक्टर्स को घटाना पड़ेगा। करो फैक्टर, 1 गुना में 8, ये अच्छा है, जब जब छोटे नंबर्स होंगे तो ऐसे फैक्टर करना बहुत इजी हो जाता है। 2 गुना में 4 हो जाएगा बेटा, फिर 4 गुना में 2 होगा, क्योंकि 3 गुना में तो कुछ लिख ही नहीं सकते, 3 से भाग ही नहीं होता 8 का, इसलिए 3 को मैंने यहाँ से स्किप किया है। ठीक है, और यहाँ वापस रिपीट हो गया है 2 गुना 4 या 4 गुना 2, इनको छोड़ दो फिर जहां रिपीट हो जाता है। अब देखो इनको घटाओ, कितना आएगा 7, इनको घटाएंगे तो 4 - 2 2 आ गया। हमेशा बड़े में से घटाना है,
तो मिडल वाले के बराबर कौन सा आ रहा है बेटा, ये 4-2। तो मिडल वाले को हम ऐसे लिखेंगे 4-2 करके। एक्स स्क्वायर माइनस का निशान है बेटा, ब्रैकेट लगाया, 4x माइनस 2x, ये माइनस का 8 है बराबर 0। ये माइनस का जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। पहले दो में क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन आएगा। तो यहाँ x, यहाँ पर x तो बाहर आ चुका, क्या बचेगा 4। यहाँ से बेटा 2 कॉमन आएगा, x माइनस 2 से जब ये 8 में से भी 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, इधर 4 बचेगा, 0। x माइनस 4 हो गया बेटा, और यहाँ पर x प्लस का 2 हो गया। बराबर में कितना आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर रख दो, और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, एक तो 4 आएगा, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसने जो यहाँ तक बोला था शून्य कैलकुलेट कीजिए, वो तो हमारा काम यहीं पे फिनिश हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, शून्यकों की सत्यता की जांच और कर लेनी है। तो सत्यता की जांच के लिए मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, जो रफ का काम किया था हमने। तो जांच के लिए सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हम जांच। तो सबसे पहला काम होगा, अल्फा क्या है मानना पड़ेगा बेटा। माना, यहाँ पर माना ही लिख दे रहा हूं मैं, माना अल्फा बराबर 4 है और बीटा के बराबर कितना है बेटा, माइनस का 2। तो ए कितना है बेटा, यहाँ पर देख सकते हो ऊपर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है 1, बी हमारे पास कितना है माइनस का 2 है, और सी हमारे पास कितना है बेटा, माइनस का 8 है। तो ये इजीली देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है जो कांस्टेंट वाला है। विद साइन के साथ लेते हैं बेटा, प्लस का है तो प्लस लेते हैं, माइनस का है तो माइनस लेना पड़ेगा। ये अल्फा बीटा आ चुके हैं। अब हमारा काम क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना। दोनों को जोड़ेंगे, 4 प्लस का लगाऊंगा माइनस का 2, तो ये माइनस 2 ही हो जाएगा। ये घट के कितना आएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा तो आ गया 2। अब एल ये माइनस का बी अपॉन ए करना पड़ेगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस बी की जगह कितना, माइनस का 2 अपॉन में ए की जगह 1 आएगा। कितना आ गया बेटा, 2। देख सकते हो दोनों बराबर है, तो हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये ट्रू है, ट्रू कह देंगे इसको, ठीक है। फिर अल्फा डॉट बीटा की बात आ जाती है, गुना कर दो, 4 की और माइनस 2 की गुना करूंगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा बेटा। और सी अपॉन ए करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर कितना है सी की जगह, माइनस का 8 बटे 1, तो ये माइनस का 8 है। देख सकते हो दोनों जगह माइनस का 8 ही आ रहा है। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए हो गया। ये भी हमारे पास क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आशा करता हूँ आप लोगों की समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमें फैक्टराइज करना था, वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालनी थी, निकाल चुके हम। और फिर हमें क्या करना था, जो वैल्यूज आती है उनको अल्फा और बीटा मान लेते हैं, और ए बी सी का मान कैलकुलेट करके यहाँ पे जांच कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। वापिस एक बार और देख सकते हो चाहो तो। पहले तो हम कांस्टेंट को देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर क्या, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट क्या है 8 है। जब भी हमारे पास कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 होता है तो डायरेक्ट कांस्टेंट के ही फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। हमने फैक्टर किए, 4 और 2 फैक्टर निकले, 4 में से 2 घटा के 2 की जगह लिखा, माइनस का बाहर एज इट इज रहा बेटा, माइनस अंदर जाके माइनस का 4x करेगी, और माइनस के 2 को प्लस का 2x कर दिया। -8 दोनों में से कॉमन ले लिया, पहले वाले में से x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन लिया तो x माइनस का 4, दोनों में x माइनस 4 है, अलग रख दिया। बाकी बचा हुआ x प्लस 2 को अलग रख दिया। ये x माइनस 4 को 0 के बराबर, x प्लस 2 को 0 के बराबर, तो x का मान यहाँ से निकल चुका है, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट पार्ट को और देख लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, यही हमारे पास है बेटा। अब हमें क्या करना है,
यहाँ पर देखो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट हमारे पास कितना है 1 है। तो इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। जब हमारे पास यहाँ 1 था तो हम डायरेक्ट कांस्टेंट को करते थे। अब यहाँ 4 है और यहाँ 1 है तो हम इस वाले की कर देंगे या फिर इन दोनों की गुणा समझ सकते हो आप लोग। तो फैक्टर करो 4 के, 1 गुना 4 होगा या फिर 2 गुना 2 होगा। तो 2 गुना 2 पे ही दोनों सेम आ चुके हैं तो यहीं रुक जाएंगे। अब हमें जोड़ना है फैक्टर्स को, देख सकते हो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसके सामने प्लस का निशान है। इनको जोड़ोगे तो बेटा 5 है और इनको जोड़ोगे तो 4 है। मिडल वाले के बराबर ये आ रहा है। इट मीन्स दोनों फैक्टर मतलब 2 प्लस 2 करना पड़ेगा तब हम 4 के बराबर लिखेंगे। इसको 0 के बराबर रख देंगे बेटा। ये 4s स्क्वायर यहाँ माइनस का निशान रहेगा। ये 4s की जगह 2s प्लस 2s जुड़ जाएंगे दोनों। प्लस का 1 बराबर 0। ये 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 हुआ बेटा बराबर 0। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2s कॉमन आ जाएगा। तो s माइनस 1 बचेगा यहाँ पर। जैसे ही हम ये 2 भी बचेगा बेटा। जैसे ही 2 कॉमन आया 4 में से तो 2 बच गया और एक कॉमन s आया तो एक s बच गया। माइनस का 2s पूरा आ चुका, ये आ गया। यहाँ पर माइनस का 1 आएगा क्योंकि 2 और 1 के अंदर तो 1 ही कॉमन है, s दोनों में है ही नहीं। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर वाले का साइन भी चेंज हो जाएगा बराबर 0। देख सकते हो ब्रैकेट में दोनों जगह सेम है तो एक बार ब्रैकेट वाले को रख देंगे और एक बार विदाउट ब्रैकेट वाले को रख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, इसको 0 के बराबर इसको 0 के बराबर रख दो एक बार। दोनों ही सेम है इस बार तो। ये 1 इधर जाएगा बेटा, 2s बराबर 1 और s बराबर आ जाएगा 1/2। यहाँ से भी s के बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अब क्या करना है हमें, सत्यता की जांच कर लेनी है। तो सत्यता की जांच करने में तो कुछ है ही नहीं। क्या करना है सत्यता की जांच के लिए बेटा, इसको अल्फा मान लेना है, इसको बीटा मान लेना है। ये अल्फा हुआ ये बीटा हुआ, दोनों को जोड़ेंगे आधा प्लस आधा, ये 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बेटा 1 हो जाएगा, है ना। और ये सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए को देखें तो वो कितना है, यहाँ पर माइनस का 4 है और ये 4 है, 4 से 4 कट के माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और ये माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा। प्लस का 1 ये भी प्लस का 1 हो गया। इसी प्रकार गुना वाला हो जाएगा बेटा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट और कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट मींस ये वाला तो आप लोग खुद से कर दोगे और इसमें केवल एक चीज रिमेंबर रखनी है, जो माइनस का 7 है बेटा इसको आगे लिखना है और इस माइनस के 3 को पीछे लिखना है, उसके बाद फैक्टराइज करना है। ठीक है, जैसे कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये बनेगी 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3। इसको सॉल्व करना है इस थर्ड की जगह पर। अब यहाँ फोर्थ वाले को देख लेते हैं बेटा, फोर्थ एंड फिफ्थ ये दोनों अलग हैं। 6 वाले को खुद से करना है, ये दोनों आप लोगों को अलग दिख रहे होंगे, इनको समझा देता हूँ। क्या दे रखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ पर लिख रहा हूँ 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है। तो यहाँ जब भी हमारे पास कांस्टेंट वाली टर्म गायब होती है तो डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वेरिएबल को कॉमन ले लो और जो बाकी कॉमन ले हुए उसे ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा एक तो, और यहाँ पर u भी कॉमन आएगा। 4 आ गया, एक u कॉमन आ गया, एक u बच गया प्लस का। जैसे ही 8 में से 4 कॉमन आएगा तो यहाँ 2 बचेगा, u ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे अब, 4u को अलग से 0 के बराबर और u प्लस 2 को अलग से 0 के बराबर। तो यहाँ से u का मान तो आ जाएगा 0/4 मीन्स 0, और यहाँ से u के बराबर आ जाएगा -2। ठीक है बेटा, इसको अल्फा मान लेंगे 0, बीटा मान लेंगे -2। अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 0 प्लस -2 कितना आ जाएगा -2। ठीक है, और माइनस बी अपॉन ए कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बी कितना है बेटा, ये हमारे पास में माइनस ये 8 है तो माइनस का 8 आया अपॉन बी की जगह 4 आया, कट करेंगे तो 2, माइनस का 2 आ गया। अल्फा डॉट बीटा की बात करूं तो 0 गुना में -2 0 ही आएगा,
और c अपॉन ac का मान तो 0 है, 0/4 बेटा 0। तो ये भी दोनों बराबर हो गए। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करा देता हूं, जो कि हमारे पास है t² माइनस 15। काफी अच्छा है, ये हमने फोर्थ वाला कर लिया, ये फिफ्थ वाला है t² माइनस 15। तीनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा सिंपल पहले की तरह इस तरीके का ये क्वेश्चन समझाया मैंने, यहाँ पर आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझाया और एक ये क्वेश्चन समझाया था। 3 क्वेश्चन वैसे हो गए, और यहाँ जहां पर कांस्टेंट टर्म गायब है डायरेक्ट कॉमन लेना है। डायरेक्ट कॉमन, ठीक है ना, डीसी लिख सकते हो, डायरेक्ट कॉमन लेना है। और यहाँ वाले में क्या करना होता है बेटा, इसको फैक्टराइज, जो 15 दिख रहा है ना, इसको हम अंडर रूट में लिख के 15 इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। या फिर दूसरी भाषा में कहें तो इसको दूसरी तरफ ले जाके और पावर को दूसरी तरफ ले जाके अंडर रूट में चढ़ाएंगे तो प्लस माइनस का आ जाएगा। उससे बेटर हम क्या कर सकते हैं बेटा, t² माइनस अंडर रूट 15 की स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 से और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। पावर 2 भी चढ़ा दी और अंडर रूट भी चढ़ा दी एक साथ, तो ये कैंसिल आउट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो t² माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर मतलब a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगेगा। तो t प्लस अंडर रूट का 15 1 बनेगा और t माइनस अंडर रूट 15 1 बन जाएगा बराबर 0। इसको अलग से 0, इसको अलग से 0, t प्लस रूट 15 बराबर 0, t माइनस रूट 15 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा बेटा t बराबर माइनस रूट का 15 और यहाँ से आएगा t बराबर माइनस रूट 15, ठीक है। ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। अब अल्फा प्लस बीटा करने की कोशिश करें, दोनों को जोड़ेंगे, एक प्लस एक माइनस तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर b भी देख सकते हो 0 बेटा, तो माइनस b अपॉन ए बी क्या आ जाएगा 0, तो ये भी ट्रू हो गया। अल्फा डॉट बीटा करूंगा तो इन दोनों की गुना कितनी आएगी बेटा, प्लस का 15 आएगा, ठीक है। और ये सॉरी माइनस का 15 आ जाएगा, एक प्लस का यहाँ पर, ये वाला प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों की गुना करूंगा तो अल्फा डॉट बीटा माइनस का 15 आ जाएगा। और यहाँ से c अपॉन ए करूंगा तो -15/1, ये भी c अपॉन ए के बराबर ट्रू हो गया, ठीक है बेटा। सत्यता की जांच भी आप लोगों को यहाँ समझ आ गई होगी। इसके बाद लास्ट टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है 2 से 3 नंबर का, मोस्टली चांसेस 2 नंबर के होते हैं, कई बार 1 नंबर ऑप्शन में भी आ जाता है। तो क्या दे रखा है बेटा, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। किससे ज्ञात करना है बेटा, फ्रॉम गिवन जीरोस, या तो हमें जीरोस दे रखी होंगी और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों का सम मतलब योगफल और प्रोडक्ट मींस गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये दो चीजें दे रखी होंगी। तो हमें पोलिनोमियल यानी कि बहुपद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं बेटा, द्विघात बहुपद, यदि अल्फा और बीटा बहुपद के दो शून्यक हैं तब द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। इसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं बेटा, दूसरा x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और पीछे गुना में x है, प्लस में शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बेटा। ऐसे याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास में अल्फा की जगह बेटा आप लोगों को -2 दे रखा हो और बीटा की जगह दे रखा हो हमें क्या 3 दे रखा हो, तो हमें पोलिनोमियल ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले हमें अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए, तो क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा करेंगे, -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 1। और अल्फा डॉट बीटा कैलकुलेट करना है, तो अल्फा डॉट बीटा करेंगे -2 गुना में 3, तो ये आ गया -6। तो इस हिसाब से हमारे पास में जो पोलिनोमियल बनेगा क्या बन जाएगा, ये बनेगा x², यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह आ गया 1 तो -x, और अल्फा डॉट बीटा की जगह आ गया ये 6, ठीक है बेटा। ये हमारे पास में बहुपद बन गया।
अगर हमारे पास अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो हमें अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ये वाली टर्म। और अगर हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी यही चीजें दे रखी हो तो क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देनी है आपको। बस दो चीजें हैं, अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो ये चीज कैलकुलेट करो पहले ही, और ये ही डायरेक्ट दे रखे हैं तो वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, फाइनल आंसर। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देख लेते हैं। क्या दे रखा है बेटा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। वही हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग, बेटा यहाँ पर योग दे रखा है, देख लेना, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, तथा शून्यकों का जो गुणनफल है, क्रम से गुणनफल मतलब अल्फा डॉट बीटा दे रखा है बेटा। फिर ये दी गई संख्या दे रखी है, ये तो फर्स्ट वाला अल्फा प्लस बीटा है, ये है अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा दे रखे हैं तो हमें डायरेक्ट ही तो रखनी है वैल्यूज। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गिवन में है बेटा अल्फा प्लस बीटा तो दे रखा है 1/4, अल्फा डॉट बीटा दे रखा है -1, इसलिए बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा गुना की वजह से ये। अब क्या करना है, 4 से गुना कर दूं ऊपर पूरे में, तो यहाँ गुना करूंगा तो 4 आ जाएगा, 4x स्क्वायर। यहाँ गुना करूंगा तो नीचे वाले से कट के केवल x बचेगा, यहाँ गुना करूंगा तो -4। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये हमने 4 से क्यों गुना किया था, क्योंकि नीचे 4 दिख रहा था, उसको ऊपर ले जाने के लिए, बस जस्ट इतनी सी बात थी। सेकंड को देखें तो अल्फा प्लस बीटा, बेटा क्या वो गिवन में √2 है, और अल्फा डॉट बीटा कितना है 1/3। तो बहुपद क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज बहुपद या फिर p ऑफ x पोलिनोमियल बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √2x हो गया, और इसकी जगह 1/3। अब यहाँ पर नीचे केवल 3 दिख रहा है तो सब में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस का 3 √2x हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। ऐसे ही सिमिलरली आप इसका कर दोगे, अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा डॉट बीटा 5 दे रखा है। थर्ड वाले के लिए अल्फा प्लस बीटा तो 0 हुआ एंड अल्फा डॉट बीटा √5 है। तो p ऑफ x कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 0x प्लस √5 एक्स स्क्वायर, ये तो खत्म 0 हो गया, प्लस का √5, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। इसी प्रकार बेटा आप लोग 1 के लिए कर सकते हो, -1/4 के लिए 1/4, और इनके लिए आराम से कर सकते हो। ये फिफ्थ वाला एक बार और करवा देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस का 1/4 है, अल्फा डॉट बीटा दे रखा है बेटा 1/4, ये 5वां क्वेश्चन है। तो विच इम्प्लाइज p ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस लग जाएगा 1/4x प्लस का 1/4। तो यहाँ से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये p ऑफ x हो जाएगा। बात आ गई समझ में आप लोगों को, ऐसे करना है हमें, कई बार एग्जाम में आ जाता है। जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे ये वाला दिखाया था, ये अभी आज एग्जाम हुआ था बच्चों का, हाफ ये सेट का एग्जाम हुआ था, वहां पर आया था कि अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान 3 है, तो हमें पोलिनोमियल ज्ञात करना है, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी पसंद आए और चीजें आसानी से समझ आए। ये लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए। ये कर लिया तो किसी और को करने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद स्टडी फील्ड 360। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे।